हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशल टाइप की सीरीज है और उनका हमने सम करना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें एक सीरीज दी गई है जो है 1 into 2 पहली टर्म प्लस 2 into 3 ये दूसरी टर्म प्लस 3 into 4 ये तीसरी टर्म प्लस 4 into 5 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते अगर हम n टर्म्स तक जाएं तो उनका टोटल सम कितना आएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब एक बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है बेटा कि ना तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 12 20, तो ना तो वो एपी बनने वाली है ना जीपी बनने वाली है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे तो मैंने उन एग्जाम्पल्स में आपको बता दिया था कि हम इस टाइप की सीरीज का सम कैसे करेंगे। हम इनकी nth टर्म का नेचर देखेंगे। nth टर्म क्या है, यानी कि हमने an फाइंड करना है, और ये हमने डिस्कस कर लिया था एग्जाम्पल्स में कि an क्या sn क्या होता है, सिग्मा ऑफ an। तो हमारा मेन फोकस होगा कि इस सीरीज की nth टर्म पर ध्यान देना। तो जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एक बार आपको फिर से सीरीज लिखनी है कि गिवन सीरीज इज 1 into 2 प्लस, ये ध्यान रखेंगे दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 एंड सो। तो जो nth टर्म होगी, जरा आप ध्यान दें कि जो nth टर्म होगी वो क्या होगी। ये फर्स्ट टर्म है 1 into 2, इसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी में पहली टर्म 2 है, तीसरी में पहली टर्म 3 है, चौथी में पहली टर्म 4 है, तो फिफ्थ टर्म में पहली टर्म 5 आएगी, सिक्स्थ टर्म में पहली टर्म 6 आएगी और nth टर्म में पहली टर्म n आएगी। तो देखो हर टर्म क्या है, हर टर्म 2 की प्रोडक्ट है। क्लियर, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चलते हुए कि भाई 1 के बाद 2, अगली में 3, अगली में 4, तो nth में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें तो दूसरी टर्म 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इन्हीं की nवीं टर्म आनी चाहिए, इन्हीं का nth टर्म आना चाहिए। तो जो हमारी nth टर्म होगी, ध्यान देना, पहली टर्म इन दोनों की प्रोडक्ट है, दूसरी टर्म इन दोनों की प्रोडक्ट है, तीसरी टर्म इन दोनों की प्रोडक्ट है, चौथी टर्म इन दोनों की प्रोडक्ट है। तो nth टर्म किसकी प्रोडक्ट होगी, ध्यान दें, nth टर्म में पहली टर्म होगी nth टर्म ऑफ 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना है भाई 1 2 3 4 5, इसी के सीक्वेंस में चलते हुए जो nth टर्म आएगी वो पहले नंबर पर आएगी, और 2 3 4 5 इसमें चलते हुए जो टर्म आएगी nth टर्म ऑफ 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको। हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यानी उससे अगली टर्म है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यानी उससे अगली टर्म है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यानी उससे नेक्स्ट टर्म है। तो यहाँ n है तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, n+1। तो ये हमारी nth टर्म आने वाली है। फिर भी मैं आपको इसको एक और तरीके से बता रही हूँ कि पहली टर्म्स की nth टर्म निकालो, तो 1 2 3 4 की nth टर्म क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और 2 3 4 5 6 इनकी nth टर्म निकालो तो nth टर्म क्या होती है, एपी है ये, ध्यान देना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो इसकी nth टर्म आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया n इंटू, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, इसमें a कितना है, 2 है, d कितना है, 1 है, तो 2 + n-1 इंटू 1, ये हो गया n इंटू 2 + n-1, और 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1। ये हमारी गिवन सीरीज की nth टर्म आएगी। अब ये आपके हाथ में है, आप इसको किस तरह से समझते हैं। ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि हर टर्म की फर्स्ट टर्म एक एपी बना रही है। ध्यान से सुनना, हर टर्म की फर्स्ट टर्म
इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, इसकी फर्स्ट टर्म 4 है, तो ये एक एपी बन रही है, तो nth टर्म भी इसी एपी की nth टर्म आ जाएगी जो कि n है। सेकंड टर्म को जब आप देखते हो, इट इज़ अगेन एन एपी, इट इज़ अगेन एन एपी, जिसकी पहली टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो उसकी nth टर्म आ गई n+1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हमारा an आ जाता है। तो यहाँ से जब हम फॉलो करते हैं तो an हमारा हो जाएगा n² + n, ये an आ गया। ये तो है प्रैक्टिकल भाई, जो अपना टेक्निकल तरीका है। फिर भी कुछ एक क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंट मिल जाता, तो इसमें डायरेक्ट हिंट मिल रहा है कि पहली टर्म ले तो n आ रहा है, दूसरी टर्म उनका सक्सेसर है, तो n का सक्सेसर n+1 हो गया, तो an आ गया। अब हमने निकालना क्या है, Sn, सम ऑफ n टर्म्स, और Sn हम देख चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स में क्या होता है, सिग्मा ऑफ an, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ an का मतलब n² + n, इसका मतलब सिग्मा ऑफ n² + सिग्मा ऑफ n, और ये हमारा बहुत आसान है। सिग्मा ऑफ n² का फॉर्मूला हमने देखा था n+1 2n+1/6, और सिग्मा n का हमने देखा था n × n+1/2। जस्ट सॉल्व इट। अब कैसे सॉल्व करें, दोनों में से मैंने बताया था एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। n यहाँ है, n+1 यहाँ है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ बचा 2n+1, और इसमें से 2 एलसीएम लिया तो ये बचा 3 + 1, यहाँ पूरा ये तो बाहर आ चुका है, तो ये बन गया 1/1, तो n × n+1/2, 3 एलसीएम लिया तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 2n+1 और 3 1 जा 3, क्लियर है। तो ये हो गया n × n+1, और ये ब्रैकेट हो जाती है 2n+4 / 6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए n को तो बाहर रख लो, पहले इन दोनों को कर लो, तो ये हो गया बेटा 2n² + 2n, ये यहाँ 4 है भाई, ये 4 है, 2n² + 2n + 4n + 4 + 4 इन अ ब्रैकेट / 6, तो ये हो गया n। इसको जरा सॉल्व कर लें, 2n² भाई 2n + 4n कितना हो गया 6n, और प्लस का 4 / 6, इस n को अंदर ले जाओ। साथ साथ एक बात और ध्यान देना है कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को तो कॉमन ले लो और n अंदर ले जाओ, तो ये बन गया n³, 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 3n, और इससे n से मल्टीप्लाई किया तो n² + 2n / 6, 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा n³ + 3n² + 2n/3, ये हमारा Sn हो जाएगा। किसी भी डाउट के लिए आपने बिल्कुल फ्री माइंड से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप अपने सब तरह के डाउट शेयर कर सकते हो। देखो एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि हमें एक पर्टिकुलर सीरीज़ दे रखी है जिसका हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें उस सीरीज की nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगी, वो पैटर्न आपने पकड़ के उस nth टर्म तक पहुंचना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जो कि 2 की प्रोडक्ट से एक टर्म बन रही थी, जिसकी पहली टर्म 1 2 3 4 थी, तो nth टर्म n होनी थी। दूसरी टर्म 2 3 4 5 थी, यानी अपनी प्रीवियस टर्म का सक्सेसर थी, तो वो उससे नेक्स्ट हो गई, तो इजीली आ गया। लेकिन इस मेथड को समझना भी बेहद ज़रूरी है कि भाई हर टर्म कैसे हमारी आ रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि दूसरी टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ऐसे, तो पहली टर्म देखो, मेरी उंगली जहाँ ढकी हुई है उनको छोड़कर बाकी देखो तो 1 2 3 फिर 4, तो पहली टर्म एक एपी बना रही है तो उसकी nth टर्म ले ली, दूसरी टर्म एपी बना रही है तो उसकी nth टर्म ली, और उस फॉर्मूले से दोनों टर्म्स हमारी आ गई, तो उनसे हमारा an बनेगा। an पर सिग्मा लगाएंगे तो Sn, आगे तो फिर मेयर कैलकुलेशन आपकी सिंपल कैलकुलेशन रह जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल उसी पैटर्न पर है ये क्वेश्चन, लेकिन अब देखो 1 2 3 4 3 4 5, यानी कि 3 टर्म्स की प्रोडक्ट है। पहली टर्म कहाँ से चल रही है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो यहाँ क्या आनी चाहिए, n आनी चाहिए। उससे अगली टर्म, यहाँ 1 है तो अगली टर्म 2 है, यहाँ 2 है तो अगली टर्म 3 है, यहाँ 3 है तो अगली टर्म 4 है, यानी कि अगली टर्म पिछली का 1 बढ़ के है, उसका सक्सेसर है।
यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, ध्यान देना, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यानी पिछली से एक ज़्यादा या पहली से 2 ज़्यादा। 1 है तो यहाँ 3 है, ध्यान देना, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यानी कि n+2। तो वैसे तो हमने nth टर्म अपनी एक ही बार में फाइंड कर ली है, बट हम इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखने जा रहे हैं ये बात आपने ध्यान देनी है। तो इस सीरीज को हम ऐसे ही चलने देते हैं। और an हमारा क्या होगा, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म 3 टर्म्स की प्रोडक्ट होगी। ध्यान दें, ध्यान से सुने मेरी बात, nth टर्म 3 टर्म्स की प्रोडक्ट होगी जिनकी पहली टर्म 1, 2, 3, 4 की nth टर्म होगी। ध्यान देना, nth टर्म ऑफ AP 1, 2, 3, 4, ये पहली टर्म आएगी, गुणा, ये साइन मैंने लगा दिया, 2 के बाद 3 के बाद 4, तो यहाँ दूसरे नंबर पे 5, फिर 6, ऐसे आएगा ना। तो ये दूसरी टर्म भी एक AP बना रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP। कौन सी AP, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में अब फिर ध्यान देना, तीसरी टर्म 3 के बाद 4 के बाद 5, तो हम इसे लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP। 3 से शुरू हो रही वो AP, पहली टर्म में 3 आ रहा है, दूसरी टर्म में 4 आ रहा है, तीसरी टर्म में 5 आ रहा है एंड सो। ठीक है, अब इस AP की nth टर्म निकालो तो वो हमारी nth टर्म की पहली टर्म बनेगी। इस AP की nth टर्म निकालो तो वो हमारी nth टर्म की दूसरी टर्म बनेगी। इस AP की तीसरी टर्म निकालो तो ये हमारी, इस AP की nth टर्म निकालो तो ये हमारे की थर्ड वो बन जाएगी टर्म। तो an इज इक्वल टू, अब भाई 1, 2, 3, 4 है तो nth टर्म क्या बन जाएगी, n। 2, 3, 4, 5, 6 है तो nth टर्म क्या बनेगी, 2 + n - 1 × 1 और मल्टीप्लाई, और इसकी nth टर्म क्या बनेगी, a + n - 1 × 1। ठीक है भाई, तो ये हो गया n। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा n+1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा n+2। ये हमारी nth टर्म आई है, जिसे हमने यहाँ पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था, बट इस तरीके से हमने इसको लिखना है। आगे बढ़े, अब हमारा काम क्या, Sn निकालना। तो Sn होगा सिग्मा an। अभी मैंने an पूरा सॉल्व नहीं किया, चलो मैं यहीं कर दूंगी, सिग्मा an यानी सिग्मा ऑफ n, n+1, n+2। पहले इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है अब आपने। तो सिग्मा को बाहर रखो, n बाहर, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी n² + 3n + 2। कर लेना, सिंपल है, 10th क्लास का काम है। n² 2n + n 3n और 2 1 जा 2। इसको फिर एक बार सॉल्व कर लो, सिग्मा बाहर रखो, ये बन गया n³ + 3n² + 2n। ये हमारा इनका सिग्मा हमारा Sn आएगा। नाउ वी विल सेपरेट द सिग्मा और अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो Sn हो गया सिग्मा ऑफ n³ 3 बाहर ले लेंगे, सिग्मा ऑफ n² 2 बाहर ले लेंगे, सिग्मा ऑफ n। इनकी आइडेंटिटीज आप पुट कर दीजिए। सिग्मा n³ मैंने बताया था n × n+1/2 का होल स्क्वेयर। सिग्मा n² अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है हमने, n+1 2n+1/6 और 2n × n+1 / 2। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6। और अभी ये कैलकुलेशन अब हमारी थोड़ी लंबी पड़ने वाली है, तो मैं यहीं से शॉर्टकट लेकर चलूँगी। n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं n × n+1 और /2 को मैं कॉमन लूँगी। क्लियर, ये होल स्क्वायर है, एक सेट बाहर आ चुका है तो एक और अंदर रहेगा, n+1 / 2 प्लस, ध्यान देना भाई, n बाहर गया, n+1 बाहर गया, 2 भी बाहर गया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया 2n+1। और n बाहर गया, n+1 भी बाहर गया, तो यहाँ क्या बचा केवल, और बाय 2 है तो वो 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉमन में। ऐसे ना एलसीएम लेने का, कॉमन लेने का क्या मतलब, उससे डिवाइड करना, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दें, n+1 / 2 सिंपल कैलकुलेशन है। अब जो आप अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये बन गया 2n + 3 / 1। अंदर 2 एलसीएम ले लो, बाहर भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलो, n² + n/2
2 एलसीएम ले लिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वेयर प्लस एन, 2 यहाँ गया तो 4n प्लस 2 3 जा 6, टर्म्स अरेंज कर लो। एन स्क्वेयर प्लस एन बाय 2 हमने बाहर लिया, एन स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 बाय 2 लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाहर तो 4 हो जाएगा। ये सारी टर्म्स देखो, एन स्क्वेयर को कर दो पहले तीनों से, n इज टू पावर 4 प्लस 5n क्यूब प्लस 6n स्क्वेयर, फिर n को कर दो तीनों से, n क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 6n डिवाइडेड बाय 4। अरेंज द लाइक टर्म्स, n इज टू पावर 4, n क्यूब की ये दो टर्म्स हैं, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6n क्यूब, 6 और 5 11n स्क्वेयर प्लस 6n डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा SN आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, यहाँ पर अब हमें आइडिया नहीं आएगा, इसलिए वो पिछला मेथड यहाँ काम करेगा। 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन। फिर से दो दो की प्रोडक्ट चल रही है, लेकिन देखो अब इनकी ना जो पहली टर्म है वो 3 से शुरू हो रही है, फिर और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, लेकिन nth नंबर पे क्या आएगा वो चीज़ हमें रियलाइज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें तरीका चाहिए। दूसरी टर्म इजी है, पहली टर्म में इस सीरीज की पहली टर्म का दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पार्ट 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का, तो इसमें भी पीछे तो n का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आगे क्या आएगा वो क्या है, अब उसको समझें। फर्स्ट टर्म कहाँ से बन रही है, 3 5 7, 3 और 2 5 और 2 7, यानी एपी है। तो इस तरह की एपी का जो nth टर्म होगी वो यहाँ आ जाएगी हमारी, इस तरह की एपी की जो nth टर्म होगी तो an क्या होगा, ध्यान दें। फर्स्ट टर्म का नेचर देखो ओड है, यहाँ पर nth टर्म आपने लिखना है, nth टर्म ऑफ एपी, विच एपी 3 5 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर तो आना ही है। फिर भी आप यहाँ लिख दो कि nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये एपी नहीं है, यहाँ हम सिंपल तरीके से अपना लिख देंगे 3 स्क्वायर। अब इसका ध्यान देना, ये एपी है, एपी की nth टर्म आपको बार बार मैं बता रही हूँ क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 3 है, d 2 है, कुछ लिखने की जरूरत है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की nth टर्म क्या बनेगी, n स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से समझे इस चीज़ को, ये बन गया 3 प्लस 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। इसको फिर खोल लो तो 2n और 3 में से 2 गया 1, तो ये बन गया 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। इस सीरीज की, ये जो देखो ब्लैक पेन से मैंने सीरीज लिखी है, इस सीरीज में पहले नंबर पर आ रहा है 3 इंटू 1 स्क्वेयर, दूसरे नंबर पर आ रहा है 5 इंटू 2 स्क्वेयर, तीसरे नंबर पे आ रहा है 7 इंटू 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो इसमें nth नंबर पे क्या आएगा, पहले आएगा 2n प्लस 1, साथ में n का स्क्वेयर। ये 2n प्लस 1 की सीरीज है, n की जगह जब आप 0 रखोगे तो नहीं, n नेचुरल है, n की जगह 1 रखोगे तो 3 आएगा, पहली टर्म बन गया। n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, n की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है। क्लियर भाई, 1 2 3 4 से तो आइडिया हो रहा था, लेकिन अभी 3 से शुरू हो रही थी तो आइडिया नहीं आ रहा था ना। तो लेकिन हमने इसकी पहली टर्म को एनालाइज किया, पहली टर्म 3 थी, फिर 5 थी, फिर 7 थी, एपी बना रही थी, तो इसकी nth टर्म इसी में चलेगी आगे, तो वो 2n जमा 1 आ गई। पिछली टर्म को अलग से एनालाइज करेंगे तो पिछली टर्म क्या होगी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर। तो इसको खोल लो, ये बन गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये an आ गया। Sn हो जाएगा सिग्मा an, तो इसका सिग्मा कर लेना भाई, 2 बाहर, अब मैं शॉर्ट में ले रही हूँ, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 2n क्यूब का मतलब n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भाई, कॉमन ले लें तो ये हो गया n प्लस 1 बाय 2। देखो ये ध्यान देना, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो ये 4 है असल में, ये तो हमने ले लिया कॉमन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 2 तो ये बचा क्योंकि ये मैंने कॉमन नहीं लिया है, दिख रहा है ना, ये 2 मैंने कॉमन नहीं लिया। ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर है, तो एक बार तो बाहर आ गया, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर बचा, n बाहर n प्लस 1 बाहर, तो ये बचा 2n प्लस 1, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड बाय
3 आ गया हमारा। 2 से 2 कैंसिल, अंदर अब आप इसको सॉल्व करें, बाहर का भी ले लो, n² + n/2। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगी, 3 LCM लिया, ये बनेगा n² + n, 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3n² + 3n और +2n + 1। ठीक है, अब बन गया n² + n/2, अंदर बन गया 3n² + 5n + 1/3। यहाँ मैं पार्टीशन कर देती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 6 आ जाएगा। तो जो हमारा SN बनने वाला, ध्यान देना n² को मैं कर रही हूँ पहले, 3n⁴, फिर n² को 5n से करेंगे तो 5n³ + n² + 3n³ + 5n² + n एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 6। टर्म्स अरेंज कर दो, 3n⁴, 5 और 3 8n³, 5 और 1 6n² + n डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो मेन लॉजिक बेटा यही है कि आपने इनकी nth टर्म को ही एनालाइज करना है। अगर आप nth टर्म एनालाइज कर लेते हो तो उसको खोल के उसके आगे सिग्मा लगाए, और ये फॉर्मूले हम एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान से देखिए, 1/, सब में न्यूमरेटर में 1 है तो nth टर्म में भी 1 आएगा। ये रफ आइडिया लेती हूँ मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ। डिवाइडेड में देखो 1 2 3 तो n आएगा, 2 3 4 तो n + 1 आएगा। एक छोटी सी बात को आपने मेरे को ध्यान से सुनना है कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 1 × 2 था, यहाँ 1 के नीचे 1 × 2 है, यहाँ 2 × 3 है, वहाँ 1 के नीचे 2 × 3 है। तो जो इनकी nth टर्म फाइंड होगी वो सेम एग्जाम्पल 1 की तरह से होगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेक द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर आपने हेल्प ले लेनी है। तो nth टर्म अब मैं जो बनाने जा रही हूँ वो क्या बनेगी, 1/n × n + 1। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चली गई है टर्म। तो इसको मैं, अब आप ध्यान दो कि ऊपर 1 है, मैं ऊपर n जोड़ दूँ और n घटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ऊपर n जोड़ दूँ और n घटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, इसके लिए आपको भी समझना पड़ेगा। दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, लेकिन आप शायद पार्शियल फ्रैक्शन को ना समझ पाएँ तो हम इसको इस तरह से अभी लेके चल रहे हैं कि मैंने अगर ऊपर n जोड़ दिया और n घटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये ऐसे 2 टर्म्स हो गई, तो इस पहली टर्म को मैंने लिखा n + 1 और इसके नीचे ये पूरी टर्म लेकर सेपरेट कर दिया, माइनस n के नीचे भी इस पूरी टर्म को लेकर मैंने सेपरेट कर दिया। यहाँ n + 1 से n + 1 कट गया और यहाँ n से n। अब ध्यान देना, जो मेरा an है वो क्या आया, 1/n माइनस 1/n + 1। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा परेशान करेगा अगर हम उस मेथड से करेंगे तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, n की जगह 1 रखती हूँ और a1 निकालती हूँ पहली टर्म। तो 1/1 माइनस यहाँ 1 रखूँगी तो 2। अब मैं n की जगह 2 रखती हूँ तो सेकंड टर्म, ध्यान देना मैं कहाँ रख रही हूँ वैल्यू, मैं इस बॉक्स में वैल्यूज़ रख रही हूँ। तो यहाँ 2 रखूँगी तो 1/2 माइनस 1/3। जब मैं यहाँ 3 रखूँगी तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1/4। जब मैं यहाँ 4 रखूँगी तो फोर्थ टर्म बनेगी 1/4 माइनस 1/5। और nth टर्म ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, दिस। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने चलना है SN पर। SN के लिए मैंने आपको बताया था सिग्मा ऑफ AN, लेकिन सिग्मा ऑफ AN का एक मतलब और बताया था मैंने, A1 + A2 + A3 + A4 + AN, यानी कि पहली n टर्म्स का सम। अब यहाँ पर आपने इनको सम करना है, लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। A1 का मतलब है 1 - 1/2, A2 का मतलब इनको सोल्व नहीं करना है, 1/2 माइनस 1/3। A3 का मतलब है 1/3 माइनस 1/4। A4 का मतलब है 1/4 माइनस 1/5 और AN का मतलब है 1/n माइनस 1/n + 1। अब बड़े ध्यान से आपने एनालाइज करना है इस सम को। ध्यान दो, इस ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म है वो -1/2 है और अगली ब्रैकेट की पहली टर्म +1/2 है, दोनों कैंसिल हो गई।
हर ब्रैकेट की सेकंड टर्म अगली की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ये -1/3, ये +1/3, ये -1/4, ये +1/4। ध्यान देना है, सेकंड टर्म अगली ब्रैकेट की पहली टर्म से कट रही है, तो इसकी तो कोई अगली ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसकी पिछली ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी भी कोई बेचारे की पिछली ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ -1/n+1। n+1 आप एलसीएम लो तो यहाँ जाएगा n+1 और -1, 1 से 1 कट जाएगा, n/n+1। ये आपका SN आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये अब थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आपको इसकी पहचान रखनी है कि ये डिनोमिनेटर में है। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, इसमें आपको SN भी बताना है। ध्यान देना, हमने क्वेश्चन को शुरुआत जहाँ की थी उस स्टेटमेंट को आपने माइंड में रखना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच सीरीज इन 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में आपने n टर्म्स का जोड़ निकालना है, जबकि इसने सीरीज दे रखी है फाइनाइट, 5 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक। तो हमने SN निकालना है और फिर ये सम भी हमने फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखो, हर टर्म क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, तो nth टर्म किसका स्क्वायर होगी? इन स्क्वायर्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, स्क्वायर नहीं है तो 5, 6, 7, 8 ये क्या बना रहे हैं? ये एपी बना रहे हैं। ए क्या है? 5 है। डी क्या है? 6 में से 5 गया 1 है। ये इन टर्म्स को अगर मैं ओपन करती हूँ तो एपी नहीं है, लेकिन इनके स्क्वायर्स को मैं फॉर द टाइम बीइंग अगर भूल जाती हूँ तो इनके जो बेस हैं वो सब एपी बना रहे हैं, यानी हर बेस एक एपी बना रहा है, और उस एपी की जो nth टर्म आएगी उसका स्क्वायर हमारा nth टर्म हो जाएगा। क्लियर? तो nth टर्म क्या होगा, ध्यान देना है। nth टर्म an क्या होगा? an होगा nth टर्म ऑफ 5, 6, 7, 8 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। 5, 6, 7 ये एपी है, मैं यहाँ एपी लिखना चाहूँगी ये कि 5, 6, 7, 8 वाली जो एपी है उस एपी में n नंबर पे जो टर्म आएगी उसका स्क्वायर हमारी nth टर्म होगा। समझ रहे हैं? ये एपी नहीं है, वी आर नॉट डीलिंग विद एपी, ये सीरीज एपी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, कुछ नहीं है ये, लेकिन इसकी जो टर्म्स है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। उस पैटर्न को पकड़ो। वो पैटर्न क्या है कि इस सीरीज की हर टर्म का जो बेस है ना वो मिलके एपी बना रहा है। तो 5, 6, 7, 8 मिलके एपी बना रहा है। तो 5, 6, 7, 8 की सीरीज में जो nth टर्म आएगी, 5, 6, 7, 8 की सीरीज में जो nth टर्म आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी? उसका स्क्वायर हमारी nth टर्म बन जाएगी। तो इसकी nth टर्म अब आप निकालो तो वो बनेगा a + n-1 × d का होल स्क्वायर, 5 + n-1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया, 4 जमा n कर लो, या n जमा 4 का होल स्क्वायर। ये आपका nth टर्म आपकी बनती है। तो an हो गया n² + 16 + 8n, ये आपकी nth टर्म आती है। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? अब आपने SN निकालना है, तो SN होगा सिग्मा ऑफ an। तो इन सब का सिग्मा यानी कि सिग्मा ऑफ n² + 8n + 16। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने बीच में एक बार देखा कि आपके जो आंसर्स हैं उनमें मैंने प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है। मैं ये बात आपको बता देना चाहूँगी, मैंने सबको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग आंसर लिखा है। आपकी बुक में जस्ट इतना आंसर है कि जैसे ये फैक्टर एज इट इज है, और इसका जो आंसर आया ना, जैसे अभी यही आंसर ले ले हम एक बार, मैं 1 मिनट पे, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखें ज़रा, ये बाहर n² + n है, तो इसको ऐसे ले लिया, n ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में n² + 5n + 6 / 2। तो इसको भी एज एन आंसर ले लिया, कोई बात नहीं, ये रोंग नहीं है हमारा, ये भी रोंग नहीं है और आपकी बुक में भी रोंग नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर यही दे रखा है, केवल यही आंसर दे रखा है, मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप स्किप कर सकते हो उस मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन ये फैक्टराइजेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है? तो सभी में यही बात है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क हमारे क्वेश्चन पे पड़ता नहीं है। यहाँ मैं आपको फैक्टराइजेशन में ही छोड़ दूंगी आंसर आपका, सिग्मा ऑफ n², 8 बाहर ले लिया,
सिग्मा ऑफ n, 16 बाहर ले लिया सिग्मा ऑफ 1। सिग्मा n स्क्वेयर का मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। इसी में मैं 10 बार यूज कर दूंगी फॉर्मूले, तो आपको यहीं याद हो जाएंगे ये 8n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 और 16 और 1 को n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा। पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं। इनमें से पहले हम कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 जा तो 8 आ गया और n इंटू n+1 ही कॉमन आ रहा है अभी हमारा, तो ये बन गया 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और n इंटू n+1 हमारा कॉमन आ गया था, तो ये बच गया 4/1 और प्लस 16n अलग से रह जाता है। मैंने थोड़ा पहले स्पेस छोड़ दिया था यहाँ पर जो कम रह गया, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। तो n इंटू n+1 और यहाँ जब 6 LCM लोगे तो ये बनेगा 2n+1 + 6 4 जा 24, ठीक है, और प्लस 16n। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें से 2n + 25 आएगा, तो ये बना n+1 2n + 25 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 16n/1। अब चाहो तो इसमें से फिर एक बार हम n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई। इधर ही अब हम अरेंज करेंगे इस सॉल्यूशन को। क्या करें, थोड़ा सा कम रह गई जगह हमारे पास। n हमने बाहर लिया तो ये हमारा बन गया n+1 2n + 25 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 16/1, ठीक है। तो n इंटू n+1 2n + 25 और 16 6 जा 96 होल टर्म डिवाइडेड बाय 6। हम इसको भी यहीं छोड़ देंगे, अदरवाइज फिर आप इसको लॉन्ग मेथड से अपना कर सकते हो कि भाई आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। और वैसे भी इस क्वेश्चन में हमने 20 तक जो है ये टर्म्स, इनका सम हमने फाइंड करना है, तो आप इसको यहाँ पर भी स्किप कर छोड़ सकते हो या यहाँ पर भी, अदरवाइज आप मैं कहूँगी कि आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा SN का, ठीक है भाई। ये हमारा SN का फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर देना, 2 4 जा, ये हमारा 8 आ गया। अब एक बात पर ध्यान दो कि हमने ये भी फाइंड करना है। तो ये 20 का स्क्वायर है, तो ये कौन से नंबर की टर्म है। अब ये आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि 20th कौन से नंबर पर है। तो 5 6 7 8 ये हमारी AP चल रही है। इस AP में 20 हमारे कौन से नंबर पर आएगा, ये आइडिया हमने लेना है। ये मैंने एक सेपरेट पेज आपका यहाँ ले लिया है और इस पर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये देखो SN आपका आ गया n+1 और बेटा जी ये था 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16n। ये हमारा फाइनल सम आ गया था, ठीक है भाई। आप इसे चाहें तो 2 4 जा 8 कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये हो जाता है कि 5 6 7 8 में ये जो 20 है ये कौन से नंबर पर है। तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम ऐसे ही करते थे अपनी 10th क्लास में। तो a + n-1 इंटू d20, a 5, n हमें पता नहीं है, d 1 है, = 25 उधर जाएगा, ये तो n-1 रह गया और ये 15, n उधर यहीं रहेगा, 1 उधर जाएगा तो n आ गया 16। यानी कि ये जो 20 है ये 16th नंबर पे आ रहा है, 16th नंबर पे। यानी कि हमने अगर ये सम फाइंड करना है 5 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक, तो हमें 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम n की जगह पर क्या लगाएंगे, 16 लगाएंगे और फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कैलकुलेशन में चलिए, आई हैव मैनी पेजेस इन माय नोटबुक, तो मैं वहीं पर आपको अब ये करा देती हूँ ताकि आपको अगर मुझे PDF भेजनी हो तो वो भी मैं भेज सकूँ। तो SN हमारा क्या था बेटा, SN हमारा था n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 1 और प्लस में 16n। अब ये जो सारी कैलकुलेशन हमने की है वो हमें यहाँ पर या तो लिखनी है, अदरवाइज आप वर्बल भी लिख सकते हो। नाउ 20 इज द 16th टर्म ऑफ AP। कौन सी AP, 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये S16 बनेगा ये हमारा।
क्लियर है। तो इसमें हम n की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 16 पुट कर देते हैं। किसमें, फर्स्ट में। तो S16 क्या हो जाएगा, 16 डायरेक्ट कर रही हूँ, 16 + 1 17, 16 दूनी 32 और 1 33/6 प्लस 4 × 16 × 17 और 16 × में 16। ये हो जाएगा भाई 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 11। ठीक है भाई, 11 8 जा 88 × 17 प्लस 64 × 17 और 16 16 कितना होता है आपका 256। जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आप इसको। तो ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ये आएगी 1496 प्लस मैंने पहले ही कर ली है 1088 और ये आएगी 256। और आपका जो एडिशन होगा S16 वो 2840 आपका सम आएगा 20 टर्म्स का। और ये आपका SN आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है भाई, बात समझ आई। इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दिया करो, आप ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि फिर उसमें प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये लॉजिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमें 5 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का सम निकालना था, लेकिन ये 20 टर्म्स नहीं है, ये 16 टर्म्स हैं, वो हमने कैलकुलेट किया। आप कैलकुलेट करके दिखा देना और फिर आपने S16 यहाँ फाइंड करना है। तो बेटा ये थे आपके एक्सरसाइज 9.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करती हूँ, तब तक आप इसको देखें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, इससे टीचर को पता लगता है कि भी बच्चों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।